ऑब्जेक्ट से एक लाइन को हम भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से जाएगा। और दूसरा लाइट रे कैसे भेजे बताओ? फोकस से भेज मान देंगे। लो जो लाइट रे फोकस से गया, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट कर रहा है? सी से दूर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखे सी और एफ के बीच, इमेज बना सी से दूर। कैसा बना? लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे रियल इन्वर्टेड। आप देख सकते हो उल्टा बना, इन्वर्टेड एंड ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। ठीक है, दैट इज इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। किन्हीं को कोई दिक्कत है इस रे डायग्राम में? बोलोगे बन जाएगा? यस सर। ये रे डायग्राम बन जाएगा? ठीक है, कोई डाउट है तो बताओगे। अब चलो ऑब्जेक्ट के और क्लोज ले जाते हैं। अब और क्लोज ले जाएंगे तो कहां पे रख सकते हैं? फोकस पे, एफ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक भेजते हैं। कहां से जाएगा? पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जो था वो फोकस से गया। और एक यदि हम लाइट रे यहां से यदि भेज दें तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से जाएगा ये। बिल्कुल पैरेलल लगेगा, जो पास करेगा लगेगा जैसे पैरेलल। अब देखो पैरेलल रेज कभी मीट नहीं करता है, लेकिन ये अज्यूम करते हैं कि बहुत ही नेग्लिजिबल, थोड़ा स्लाइट एंगल के साथ बेंड किया हुआ है। मीट करेगा कहां पे? मीट करेगा ये इंफिनिटी पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस पे रखते हैं, ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया कि इमेज काफी दूर बन रहा है, दैट इज इंफिनिटी पे बन रहा है। ठीक है, तो लाइट रेस हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि बहुत 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 दूर जाके मीट कर रहे हैं, तो ऐसा दिखाएंगे लगभग लगेगा जैसे पैरेलल। ठीक है, तो जब बनेगा एक्चुअल में मीट करेगा तो बोलेंगे रियल है, इन्वर्टेड है। और यहां से देखो जितना दूर जाएगा उतना लेंथ बढ़ता जाएगा, तो हम बोलेंगे काफी बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट, इमेज। तो इमेज का नेचर होगा ठीक है। ये लास्ट कंडीशन देखिए, जब ऑब्जेक्ट को और सामने ले जाएंगे, मतलब फोकस से भी सामने ले जाएंगे, मतलब फोकस और पोल के बीच रखेंगे, यहाँ पे आप पाओगे कि इमेज बिल्कुल ही अलग ढंग का बन रहा है। मींस
5 केसेस में ए बी सी डी ई 5 कंडीशन हम यहाँ पे रे डायग्राम बनाए, हर केसेस में रियल इमेज बना। लेकिन जो लास्ट कंडीशन है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस से भी सामने ले जाए, पोल और फोकस के बीच रखेंगे, तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, देखिए वर्चुअल बनेगा और बड़ा बनेगा। एक लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल भेजते हैं, जो फोकस से जाएगा फिर एक लाइट रे एज्यूम करते हैं कि जैसे ये सी से जा रहा है इस एंगल के साथ, तो सी से जाने वाला लाइट रे क्या है, उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक होता है। तो बाउंस बैक कीजिए इसको। वैसे क्यों सर एज्यूम करेंगे, इससे नहीं पास होगा। बी से बोलो। इससे नहीं पास होगा सर, पॉइंट बी से। बी से भी कर सकते हैं, 4 रूल बताए हैं, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी करोगे इस तरह से जाएगा, लाइट रे क्या होगा, वो धीरे धीरे फैलेगा, वो मीट नहीं करेगा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब ये मीट करेगा। तो इस तरह से आप पाओगे। लाइट रे क्या पाओगे कि इस तरह से ये डाइवर्ज हो रहा है, तो ये पीछे की ओर मीट कराएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मीट करेगा। ऐसे बना, या फिर आप जैसे बताया वो भी बना सकते हो, देखो इस ढंग से भी कर सकते हो। यहां से भी भेज सकते हो। ठीक है, एक दूसरा तरीका है फोकस से, तो फोकस से भेजा नहीं जा सकता है, फोकस से भेजेंगे तो दिक्कत है, फोकस पीछे है। तो 3 रूल यहाँ पे लागू होगा। देखो जितना एंगल है उतना ही एंगल यदि बनाएगा तो इस तरह से जाएगा, ये बाउंस बैक हुआ। तो देखो ये लाइट रे तो इस तरह से आगे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है। तो ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जर्वर देखेगा उसको लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रहा है, पीछे से। लाइट रे मीट करता हुआ अपीयर होगा। तो लाइट रेज एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रहा है, अपीयर हो रहा है मीट करता हुआ, तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज बना। ठीक है, और हर केसेस में बिफोर द मिरर बन रहा था इमेज, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनेगा। और कोई भी वर्चुअल इमेज हो तो मिरर के केस में क्या है, बिहाइंड द मिरर ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा। क्या देख रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा इमेज बना। कहां बना इमेज, बिहाइंड द मिरर। तो लोकेशन भी याद रखना है, हम हर जगह पे लोकेशन नहीं लिखे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज नहीं लिखे हैं, वो भी याद रखना है। नेचर लिख दिया। ये है, यहां तक कि नहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। 3 कंडीशन यहाँ पे और लास्ट क्लास में भी जो बताए हुए थे, यदि कोई डाउट है तो पूछ लो। सर तो हम लोग लाइट रे को सर पीछे क्यों करवाते हैं सर? देखो याद करना, प्लेन मिरर में भी तो इमेज बताए हुए थे ना, लाइट रे वो धीरे धीरे फैल रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है हम लोग के लिए ऐसा महसूस करते हैं कि भाई एक पॉइंट पे मीट कर रहा है,
ऐसा लगता है, इसीलिए इमेज बनता है। इमेज का मतलब ही क्या है? लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करना चाहिए, तो रियल इमेज। एक्चुअल में मीट ना करे, एपियर होगा मीट करता हुआ, तो वर्चुअल इमेज। तो इसीलिए तो ये तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद तो फेल रहा है, मीट तो करेगा नहीं, तो भाई एपियर होगा मीट करता हुआ यदि हम पीछे बढ़ाएंगे तो, और पीछे इमेज बनता भी है, तो वही है वर्चुअल इमेज। बिहाइंड द मिरर बन रहा है मतलब वर्चुअल इमेज। समझे? यस सर। बताओ। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? और किन्हीं को डाउट है बताओ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले मिटा दे। यस सर। कॉनकेव मिरर में बस 6 कंडीशन, सारा चीज हम लोग रे डायग्राम के रूप में जान लिए। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है? देखिए देखो, यदि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा है, ऑब्जेक्ट काफी काफी दूर है, दैट इज इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे जो लाइट रेज हम लोग भेजते हैं वो पैरेलल दिखाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए कैसे होगा। और ये टकराने के बाद ये डाइवर्ज होता है इस तरह से। मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी काफी दूर था, इमेज कहां पे बना? फोकस पे। क्या लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट कर रहा है, ये बताओ तो। नो नो सर। सर। नहीं सर। नो सर। इमेज कैसा बनेगा, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल। हालांकि ध्यान देना, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मीट कर रहा है कहां पे? फोकस पे, और बहुत ही छोटा पार्ट पे मीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे वर्चुअल है। छोटा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, और ये डिमिनिश्ड है, काफी छोटा है, तो नेचर ऑफ द इमेज ये।
अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में जितना भी पोजीशन है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इससे कई पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को इधर तो रखते नहीं है, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो इसलिए एक इंफिनिटी पे रखेंगे और सामने लाएंगे तो कहां लाएंगे, पोल और इंफिनिटी के बीच कहीं पे भी कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे। तो यहाँ पे बस दो ही कंडीशन होगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, बस दो कंडीशन। ठीक है, देखिए एक आपका इंफिनिटी पे हो गया और P से दूर कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल के लिए हम भेजेंगे क्या होगा, फोकस से डाइवर्ज करेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहा है जो सी को जाने वाला है। याद करना, कोई लाइट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास हो रहा है या उस पे जाने वाला था तो किधर रिफ्लेक्ट होगा, उसी लाइन, किधर होगा, सेम उसी डायरेक्शन। डायरेक्शन। मतलब ये दोनों लाइट में इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, मीट तो कभी करेगा नहीं, पीछे की ओर बढ़ाने पे मीट किया, कहां पे, पोल और फोकस के बीच। ये हुआ इमेज। ठीक है, यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो ये क्या है, उसको सर एक बार ऐसे बनाइए ना, लाइट रे को पॉइंट बी से पार करके, कहां पे, उसमें सर आप इससे लिए ना, सी से पॉइंट बी से करिए ना। लुक हियर, देखो हम कर दे रहे हैं, फिर मिटा देंगे। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, बाउंस बैक हो गया इसे, देखो पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से। मतलब क्या है, ये लाइट रे है और इधर से ये गया, मतलब कहां पे मीट किया, यहाँ पे मीट किया। ठीक है, तो मतलब मिलेगा यहीं पे हमेशा, पोल और फोकस के बीच। तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच। वर्चुअल इमेज है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और कैसा इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे, देखो कि कभी भी कॉन्वेक्स मिरर जब हम लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है, पहला चीज। वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल का मतलब सीधा इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर का यूज साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है कोई भी व्हीकल में, कोई भी गाड़ी, 2 चक्का हो, 4 चक्का हो, बड़ा बड़ा गाड़ी हो, तो साइड मिरर के रूप में, या रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं उसको, उसमें क्या यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों ऐसा किया जाता है कि हमेशा वो सीधा इमेज बनाता है, पहला। दूसरा, वो छोटा इमेज बनाता है। छोटा इमेज बनाने से क्या होगा कि गाड़ी हम चला रहे हैं, मान लो कि बाइक चला रहे हैं, मिरर से हम देख रहे हैं पीछे रोड में कौन कौन सा गाड़ी है, तो जो बाकी सब पीछे जो गाड़ी है, जितने भी व्हीकल्स है, उसका छोटा इमेज दिखाएगा, जिस कारण से ये बड़ा एरिया को कवर कर पाएगा, मतलब बड़े एरिया के ऑब्जेक्ट्स का इमेज को वो बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी देता है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, द आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। फिर बोल देगा व्हाई, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स virtual, erect and diminished image, due to which the coverage area for image formation of the convex mirror is large. convex mirror के लिए एक बड़ा एरिया उसको मिल जाएगा इमेज बनाने के लिए। ये समझ गए, कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज हम बताए। कोई दिक्कत इसमें, और रे डायग्राम में कोई दिक्कत है बताओगे?
नो सर। ठीक है, चलो बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें और भी कुछ यूज बताएंगे। प्लेन मिरर का यूज हम बता दिए थे, साथ ही साथ अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज बताएंगे, बता लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। हल्का सा सर, हल्का सा सर वीडियो ब्लर आ रहा है। दूसरे से शेयर कर लेना, बाकी का शायद ब्लर नहीं होगा। बाकी का भी है क्या? नो आप सर। ठीक है सर, आप ठीक है सर। चलो ठीक, ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, देखो और क्या यूज है इसका। एक यूज तो समझ गया, दूसरा यूज है स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में किस लिए ध्यान देना, ये बल्ब है और इस तरह यदि हम कॉन्वेक्स मिरर यदि लगा दिए तो ये जो स्ट्रीट लाइट जब जलेगा तो यदि हमको लाइट को बड़े एरिया में हमको फैलाना है तो वो क्या करेगा, देखो लाइट रे इस तरह से जाएगा और बड़ा एरिया में जाके फैलेगा। यहाँ पे लाइट रहेगा तो लाइट आएगा यहाँ से और बड़े एरिया पे डाइवर्ज होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो स्ट्रीट लाइट में यूज इसलिए किया जाता है ताकि बड़े एरिया में उसको फैलाया जा सके लाइट को, और यदि छोटे एरिया में फैलाना है तो क्वांटिटी मीटर यूज किया जाए। ठीक है, तो दूसरा यूज है इन स्ट्रीट लाइट्स टू डाइवर्स लाइट रेज, दूसरा रूल। तीसरा यूज, मैंने 3 यूज होता है इसका, तो काफी इंपॉर्टेंट यूजेस है इसका। तीसरा यूज है सिक्योरिटी मिरर के रूप में। अभी देखो, अभी के समय में क्या है कि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लग गया, मॉल वगैरह में लग गया है। पहले के समय में इतना अवेलेबल नहीं था सीसीटीवी कैमरा, हो सकता है कि महंगा पड़ता था, या हो सकता है जो भी है इंटरनेट का या फिर अन्य चीजों का रीजन जो भी। हाल फिलहाल में हर दुकान में लगभग हम देख पाते हैं कि कैमरा सीसीटीवी लग गया। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि मान लो कि एक बड़ा सा स्टोर है, तो गले में जो आदमी बैठा हुआ है, दैट इज कैश काउंटर होता है, तो कैश काउंटर जहाँ पे आदमी बैठा हुआ है वहीं के फ्रंट में क्या करता है, दूर एक वहां से दिख सके एक कॉन्वेक्स मिरर बड़ा सा लगा दिया। तो कॉन्वेक्स मिरर को इस तरह से लगाता है कि पूरा का पूरा स्टोर को कवर करे, क्योंकि वो छोटा छोटा इमेज बनाता है। तो स्टोर में कहाँ पे क्या हो रहा है आराम से वहां पे जो गैस काउंटर में बैठा हुआ है यदि चाहे तो आराम से नजर उठा के वो देख ले। ठीक है, तो ये है एक सिक्योरिटी मिरर हम लोग बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज होता था, अभी ना के बराबर होता है, अलग बात। ठीक है, क्लियर है, 3 यूजेस समझ गए। एज साइड मिरर और रियर व्यू मिरर, सेकंड as diverging mirror in street lights, third as security mirror in a store। कोई दिक्कत इसमें? लिखवा देंगे, लिख लोगे आप लोग? चलो लिखवा देते हैं, बाद में भूल जाओगे। ठीक है, और ये लिखाने के साथ साथ कॉन्केव मिरर का भी यूज समझा रहा है और फिर लिखा देंगे।
सर सर हाँ बोलो। हेड हेडलाइट में क्यों यूज होगा सर कनकेव मिरर? कॉन्वेक्स क्या में यूज बोले होना आप? चाहिए। फिर से बोलो। हेडलाइट में कॉन्वेक्स नहीं यूज होना चाहिए सर, डाइवर्ज करेगा लाइट को, पूरा फैलाएगा। हम समझाएंगे। वो डाइवर्स नहीं करता है, वो पैरेलल भेजता है, काफी दूर तक जाएगा। ठीक है, हम बताते हैं, हम समझा रहे हैं उसको। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया हो सर। गया, स्क्रीनशॉट ले लिए? देखो ध्यान देना, ये हम मिटा रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज समझा चुके हैं, ये भी समझा चुके हैं। अब हमको बताना है कॉनकेव मिरर का यूज। ठीक है, देखिए ध्यान देना, ये कॉनकेव मिरर, बाय द वे कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है फोकस पे, सोर्स ऑफ लाइट है फोकस पे, मतलब जो कोई भी व्हीकल है, गाड़ी का हेडलाइट वगैरह जो होता है, आप इस तरह से पाओगे, इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, कॉनकेव के नेचर का मिरर होता है। बल्ब यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, बल्ब लाइट चलो इस तरह से ग्लो किया, लाइट जब यहाँ पे, जब इधर आया, टकराया, ठीक है, तो क्या है, चूंकि ये फोकस पे लगा हुआ है,
तो फोकस से जब लाइट रेज जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि लाइट जो है, हेडलाइट में जो लाइट है, बल्ब है, उसका जो लाइट है वो क्या होता है, काफी दूर तक प्रोजेक्ट होता है, समझे। टॉर्च में भी यही बात है, ठीक है। उसी तरह से हेडलाइट करने का मतलब क्या है, देखोगे ऑपरेशन थिएटर वगैरह में क्या है कि जो डॉक्टर वगैरह इस तरह से माथा में एक टॉर्च जैसा लगाया हुआ था, स्विच ऑन किए तो बल्ब ग्लो किया। तो वहां पे भी वही है कि पर्टिकुलर जगह पे क्या करते हैं, लाइट को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, ये ज्यादा लाइट चाहते हैं। तो यही है हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। हेडलाइट कहने का मतलब है कि ऑपरेशन थिएटर वाला हेडलाइट के रूप में, या फिर माइंस वगैरह में पहले हेडलाइट एक यूज होता था, ठीक है। तो उसमें भी यूज होता था, एक तरह से टॉर्च ही है, टॉर्च में होता है कॉनकेव मिरर। ये समझ गए, पहला पॉइंट समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? उसमें सर मालूम कैसे चलेगा कि जो लाइट है हम लोग फोकस ही पे रखेंगे? देखो फोकस को लोकेट करने का तरीका है, एक्सपेरिमेंट में सीखोगे। करते क्या है, देखो कुछ दूरी पे, इंफिनिटी पे तो रख नहीं सकते हैं, काफी दूर कोई एक पेड़ है और उस ट्री का इमेज देखते हैं कॉनकेव मिरर कहाँ बना है, जहां पे बनाएगा, ठीक है। वहां पे एक स्क्रीन रख देते हैं, इमेज वहां पे दिखता है, तो हम बोलते हैं वो फोकस है, तो फोकल लेंथ पता चली है। एक छोटा सा थ्योरी बता दिया, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे भी, ठीक है। स्कूल वगैरह चलता तो हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया जाता है। तो ये फोकस निकालने का तरीका है, तो फोकल लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे कर्वेचर के अनुसार पता चल ही जाता है कि कितना कर्व किया गया है, तो वो तो जब फॉर्म किया जाता है कितना कर्व किया जा रहा है उसके अनुसार सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चला, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, उसका हाफ कर, समझे। फर्स्ट पॉइंट समझ लिए सबको? सेकंड देखिए, यस सर। सोलर कुकर में क्या है, एक बड़ा कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। इससे क्या होगा, जितना भी बहुत सारा लाइट रे जो आया सन से, वो सारा का सारा लाइट रे क्या होता है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट करके एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो सोलर कुकर में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है ताकि सनलाइट को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर सके, क्योंकि पता है कि जितना भी इंफिनिटी से लाइट रेज आ रहा है वो फोकस पे जाके मीट करता है, तो फोकस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया, कन्वर्ज किया गया, ठीक है। तो सोलर कुकर में यूज होता है, ये दूसरा यूज है, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, एज अ डेंटिस्ट मिरर। अच्छा ये बताओ, पोल और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज कैसा बना था, किस नेचर का बना था, ये बताओ। हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बना था, वर्चुअल या रियल? वर्चुअल बना था, ठीक है। अब देखो यही होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है डेंटिस्ट, एक छोटा सा मिरर होता है, इतना छोटा मिरर होता है, तो वो कुछ मान लो कि स्केलिंग नहीं कर रहा है या फिर कुछ कैविटी में फील कर रहा है, तो इस तरह से वो इस तरह से मुंह में डालता है, ब्रश जैसा लगता है कि भाई एक सर्कुलर होता है, इस तरह से डालता है और मिरर में वो देख के काम करता है। मिरर में जब देखता है तो वो जो दांत है, टूथ का जो है इमेज बड़ा बनता है, या कैविटी भी है तो बड़ा बनता है, तो इजिली वो देख पाता है या जो भी काम करने का होता है कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मिरर है कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, मान लो कि यदि 20 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो आप समझ सकते हो, तो उससे काफी सामने रखा गया है, 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, मतलब पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इससे क्या है, जो ऑब्जेक्ट
देखा जा रहा है या ऑब्जेक्ट का इमेज क्या कर रहा है, बड़ा बना रहा है। तो इसीलिए डेंटिस्ट मिरर के रूप में क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर। साथ ही साथ सेविंग मिरर या जो फेस व्यूइंग मिरर है उसमें भी यूज हो सकता है या किया भी जाता है कॉनकेव मिरर। यदि चेहरा जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा देखना है तो कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। सामने से देखो तो बड़ा दिखेगा, लेकिन दूर ले जाओ फिर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि दूर ले जाने से रियल इमेज बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेंटिस्ट मिरर के रूप में क्यों यूज होता है, क्योंकि जब हम फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो बड़ा इमेज दिखाता है, वर्चुअल दिखाता है। वर्चुअल मतलब सीधा डायरेक्ट दिखाता है। ठीक है, इसलिए डेंटिस्ट मिरर में भी यूज होता है। क्लियर है, समझ गए? कहीं दिक्कत है बताइए। सर कोई ऐसा एग्जांपल बताइए ना जिसमें रियल इमेज बने रियल लाइफ में। रियल इमेज, हाँ, वो आपको बुक में भी फिगर में दिखा हुआ दिया हुआ मिल जाएगा। एक स्पून यदि लेते हो, ये कनकेव पार्ट से यदि देखते हो, स्पून ऐसा कि लगभग काफी वो चमकीला है। कनकेव पार्ट से यदि देखोगे तो आपका जो चेहरा है वो उल्टा दिखेगा, मतलब वो रियल इमेज उल्टा होता है। ठीक है, तो वो रियल इमेज। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन काफी पूछता है कि कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, इंफिनिटी से सामने लाते लाते फोकस तक ले आएंगे, तो इमेज के पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा? इमेज का पोजीशन वैसा ही रहेगा कि इमेज भी सामने होता जाएगा मिरर के, या इमेज दूर होता जाएगा? क्या सर होगा कौन सा मिरर बोले सर? कॉनकेव मिरर में सामने होता सर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा। बन के जाएगा सर। हाँ, ऑब्जेक्ट को जितना सामने लाएंगे उतना दूर होगा। फोकस पे ले जाएंगे तो इंफिनिटी पे चला जाएगा, और सामने लाएंगे तो इंफिनिटी से दूर और कितना जाएगा, बिहाइंड द मिरर बन जाएगा तब। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि इंफिनिटी में था, इमेज बना फोकस पे, सी से दूर रखे तो बना दोनों के बीच, सी पे रखे तो सी पे बना, दोनों के बीच रखे सी से दूर बना, फोकस पे इंफिनिटी पे। मतलब ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे सामने लाते हैं इमेज दूर होता जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, ध्यान रखो। कॉनकेव मिरर में जैसा नेचर है वैसा ही कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलेगा। ये दोनों में से एक पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अब मिटा देंगे। हाँ तो सर इसमें सामने बनता जाएगा कि दूर बनता जाएगा इमेज? हाँ, जब ऑब्जेक्ट को जितना हम सामने लाएंगे इमेज और दूर होता जाएगा। सर तो हम यही लोग तो के हम घर देखो ना, सर जो होम में मिरर रहता है वो कौन सा मिरर रहता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? प्लेन मिरर रहता है वो। घर में जो यूज करते हैं वो प्लेन मिरर रहता है। ठीक है, हाँ देखो जब आप ये क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन हमारे ध्यान में आया। आपको ये दे देगा, 3 मिरर सामने दे देगा, आप लोग सोच के सबको जवाब देना, आप लोग आंसर कर सकते हो अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, सोचना आंसर मिल जाएगा। आपके पास यहाँ पे 3 मिरर रख दिया, 1 2 3, एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है और एक प्लेन मिरर। तीनों अलग अलग है। आपको टच नहीं करना है और बताना है कि कौन सा मिरर किस नेचर का है, मतलब प्लेन कौन सा है बताना है, कॉन्वेक्स कौन सा है बताना है, कॉनकेव कौन सा है बताना है। कैसे बताओगे? इमेज रख कर देख लेंगे सर। मिरर के सामने चल जाएंगे, देखेंगे कैसा इमेज हाँ बना। चल, और हाथ उठा के देख सकते हैं, हाथ ऊपर करेंगे उल्टा दिखाएगा, राइट का प्लेन मिरर लेफ्ट में दिखाएगा। सर नहीं सेप से। नहीं, सामने जाओगे, देखोगे सामने जाओगे, तीनों मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, तीनों में सीधा बनाएगा, उल्टा नहीं बनाएगा। सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सर तो इमेज के साइज राइट में फर्क पड़ेगा। राइट को लेफ्ट दिखाएगा ना, लेफ्ट को राइट। तीनों में होगा, तीनों में होगा, वो कंडीशन तीनों में फॉलो होगा। लैटरल इन्वर्जन तीनों में शो होता है। सर सेप से नहीं कर सकते?
हाँ शेप से ही करना है, शेप पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। सर कौन दोनों में रहेगा? दो में कर्व रहेगा और एक प्लेन रहेगा। सर कनकेव उसको में टच तो विथ को सामने भी का कर, इमेज बड़ा हो जाएगा। प्लेन मिरर में सेम साइज बनेगा। सेम साइज रहेगा। हाँ बिल्कुल सही। कोई ऑब्जेक्ट को सामने ले गए, सामने ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, इमेज में कोई फर्क नहीं, इमेज ऑब्जेक्ट जितना बड़ा इमेज उतना ही बड़ा बना, प्लेन मिरर है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है, हम जब ऑब्जेक्ट को लाए इमेज बड़ा बना तो कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, बड़ा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बड़ा होता है। और कॉन्वेक्स मिरर के सामने ले जाएंगे तो इमेज वो हमेशा छोटा बनाता है, वर्चुअल इमेज छोटा बनाता है। तीनों वर्चुअल इमेज बना रहा है, प्लेन जो है सेम साइज का बनाएगा, कॉनकेव मिरर बड़ा बनाएगा और कॉन्वेक्स मिरर छोटा बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट को सामने ले जाएंगे तो पता चल जाएगा, छोटा बना रहा है कॉन्वेक्स है, सेम साइज का बना रहा है प्लेन है, बड़ा बना रहा है कॉनकेव है। समझे? क्या लिख लोगे ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख लोगे ना? यस सर। इसमें सर ये क्यों बनाएगा सर? सर कॉनकेव मिरर में बड़ा क्यों बनाएगा? अब देखो ना, कॉनकेव मिरर में सामने रखे हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब पोल और फोकस के बीच रखे हैं, सामने जब ले जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच होगा तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है? यस देखो नेक्स्ट है हम लोग का लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हम बता रहे हैं, और लेंस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन भी हम लोग को जानना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ यूज करेंगे कि नेगेटिव। देखिए क्या है, ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, न्यूमेरिकल्स इसी पर बेस्ड है। सॉरी लेंस नहीं बता रहे, मिरर बता रहे हैं ना, मिरर फॉर्मूला।
स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाते हैं। ध्यान देना, हम लोग को यहाँ पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से फेस करना है, ध्यान देना। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि कोई एक कॉनकेव मिरर है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस दिया है, दैट इज फोकल लेंथ दिया है। फोकल लेंथ बोल देगा 10 सेंटीमीटर। फिर बोलेगा ऑब्जेक्ट को हम रखें पोल से मान लो कि 30 सेंटीमीटर पे, कहीं पे ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर। अब पूछेगा इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, दो चीजें पूछेगा, इमेज का पोजीशन और दूसरा इमेज का नेचर। इमेज का पोजीशन मतलब पोल से कितना दूरी पे बनेगा, तो इमेज का डिस्टेंस पोल से, याद करना, मान लो कि ऑब्जेक्ट हम सी से दूर रखें तो इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना दूरी पे बनेगा ये निकालना है। तो एग्जैक्ट कितना दूरी पे बनेगा मतलब भी, एक फॉर्मूला है, भी हमको निकालना है। मतलब कोई भी मिरर पे आप देखे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर पे जब हम ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रखते हैं, इमेज का पोजीशन भी अलग अलग होता है, वो वेरी करता है। तो हम जानना चाहते हैं कि यदि हम ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखे, सपोज 30 सेंटीमीटर, मिरर के लिए दे दिया फोकल लेंथ, और यदि हम जानना चाहते हैं इमेज का पोजीशन क्या होगा तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हम दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और 1/v निकलेगा, बाद में v निकल जाएगा। लेकिन u, v और f का वैल्यू सारा पॉजिटिव नहीं पुट करेंगे, कोई नेगेटिव पुट होगा, कोई पॉजिटिव, ये बाद में बता रहे हैं इसके बाद। ठीक है, तो अभी बस एक क्या है मिरर फॉर्मूला ये बताएं कि ये मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन डेवलप किया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ताकि तीनों में से दो वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। निकालने का तरीका हम जानेंगे, वैल्यू कैसे पुट करते हैं विद पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, ये भी बताएंगे। तो ये समझ गए व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, कोई दिक्कत इसमें? बोलो। यस सर, समझ गए सर। ठीक है, अब देखो हम क्या बोले कि क्वेश्चन में पूछेगा पोजीशन ऑफ द इमेज, चलो भी निकल जाएगा, भी निकल गया तो इमेज का डिस्टेंस पता चल गया। फिर पूछेगा नेचर ऑफ द इमेज, नेचर बताना है, नेचर मतलब रियल की वर्चुअल। तो देखो ध्यान देना, तब अब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन के टर्म पहले भी समझाया, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो लेंगे और दोनों का रेशियो का जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा मैग्निफिकेशन बोलेंगे। और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी बनेगा, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस साइन रखेंगे। ठीक है, अब देखो यदि मैग्निफिकेशन, जब हम वैल्यू निकाल लिए, निकालने का तरीका बताएंगे, यदि पॉजिटिव आ गया, ये नोट्स के लिए है, ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना है। मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल और इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव आया, इसका मतलब इमेज रियल है और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज रियल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल। किसी किसी बच्चों के ध्यान में होगा कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव तो बार बार होगा, नहीं नहीं, v का वैल्यू पॉजिटिव पुट किया और u का वैल्यू हम ले लिए नेगेटिव में, माइनस माइनस कट गया तो पॉजिटिव भी आएगा।
कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, हम देखेंगे बना के तब पता चल जाएगा, डोंट वरी। अभी बस टर्म्स को समझो कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, जो याद रखना होगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, रियल इमेज पॉजिटिव है, वर्चुअल इमेज। उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू का यदि बात करें, ये इसका मीनिंग आपको पता है, मैग्निफिकेशन 1 है, यदि 1 आ गया इसका मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 1 है मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन 1 से जैसा होगा, 1 से बड़ा तो इमेज बड़ा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन यदि 1 से छोटा है तो इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है। ये है सिंबल, समझ में आ रहा है, ये देख लीजिए सिंबल समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पूरे नोट्स में जो टर्म्स हम बताए समझाए ये समझ में आ गया, ये देखिए। बाकी अप्लाई करना तो हम लोग न्यूमेरिकल बताएंगे तब होगा। हाँ, तो इसमें सर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है सर? -v/u की h1/h0। मैग्निफिकेशन का दोनों है, हम यूज करना सिखाएंगे, कंडीशन के अनुसार है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो ये लगाएंगे, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो ये लगाएंगे, दोनों सही, ठीक है। इक्वल टू करके दोनों दिया मतलब दोनों फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। क्लियर है यहां तक? बोलो। यस सर। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में साइन कन्वेंशन आज नहीं बता रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स हो नहीं पाएगा कम टाइम में। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले साइन कन्वेंशन बताएंगे। और याद रखना अब्सेंट मत करना, जितना जल्दी होगा जुड़ जाना, कोई बच्चा लेट से मत जुड़ना उस दिन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग में ही होगा, बाकी बाद में तो एक जैसा वही न्यूमेरिकल्स बनाते जाएंगे, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्लास में लेट मत करना। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि u, v और f का वैल्यू कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, ये पहले हम लोग देख लेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस करवाएंगे न्यूमेरिकल्स का, ओके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका।